करंट अफेयर्स की विषय वस्तु हमेशा छात्रों के अंदर एक उत्सुकता भी पैदा करती है और समसामयिक परिदृश्य में जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी में करंट अफेयर्स का एक बड़ा महत्व है। करंट अफेयर्स का महत्व क्यों है, क्यों करंट अफेयर्स ज़्यादा आयोगों के द्वारा पूछा जा रहा है और करंट अफेयर्स को किस तरीके से हम पढ़ें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को कवर कर सकें। अब आप लोगों के 2-3 प्रश्न जरूर रहते हैं। एक तो न्यूज़पेपर को लेकर के आपका एक प्रश्न रहता है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसे इसको मैनेज करें। इसको लेकर के मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपका, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि न्यूज़पेपर पे ही पूरा दिन ख़त्म कर देते हैं या 3 से 4 घंटे न्यूज़पेपर पे ही ख़त्म नहीं कर देते हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने का एक सही तरीका होना चाहिए। ये मैं बता चुका हूँ कई वीडियोज़ में। आने वाले समय में भी 1-2 सेपरेट वीडियो और बना दूंगा। आप आज़ाद एईएस एकेडमी चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे वीडियो, सर्च करेंगे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें बाई आज़ाद एईएस एकेडमी, तो आपको खुल के आ जाएगा मेरा वीडियो। वहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक तरीका बताया है। आगे भी 1-2 वीडियो आप लोग कहेंगे तो ज़रूर बना दूंगा। दूसरा आप लोग का प्रश्न रहता है कि मैगजीन कौन सी पढ़ें, करंट अफेयर्स की मैगजीन क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, करंट अफेयर्स को कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, मैगजीन मेरे हिसाब से जितना मैं समझता हूँ कि हम यदि एक अच्छी मैगजीन पढ़ें, केवल एक अच्छी मैगजीन, ये नहीं 10-15 मैगजीन नहीं पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे 10-15 मैगजीन पढ़ने लग जाते हैं। मासिक तौर पे एक अच्छी मैगजीन हम पढ़ें और साथ ही साथ एक मैगजीन के साथ साथ थोड़ा सा जो है वार्षिकांक ले लें। वार्षिकांक में जैसे इंडिया ईयर बुक आती है, इंडिया ईयर बुक बहुत अच्छी होती है। इंडिया ईयर बुक आती है आपकी, वार्षिकांक है, ये साल भर का एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा इसमें है, सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो इंडिया ईयर बुक एक मंथली मैगजीन, और वार्षिकांक में 1-2 चीज़ें और वार्षिकांक में आती हैं, जैसे कि विज़न निकालता है 365 करके एक सीरीज़ आती है उनकी, 365 दिन की विज़न की, तो वो भी बेस्ट है, वो भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके अतिरिक्त मैं देखो आप लोगों को करा ही रहा हूँ, वार्षिकांक में मैं आपको एक मास्टर वीडियो देता हूँ। हर साल में लगभग 2 मास्टर वीडियो आते हैं जहाँ पे पूरी की पूरी करंट अफेयर्स में सम अप कर देता हूँ, और लगभग आपके जो भी परीक्षाएं हैं उसमें जितने प्रश्न होते हैं उसमें होते ज़रूर हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बस मैं ये चाहता हूं कि अब आप लोगों को थोड़ा सा अप्रोच में परिवर्तन करना है। करंट अफेयर्स पढ़ने का सही तरीका क्या हो, इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई भी टॉपिक जो चर्चा में है, अभी जो भी चीज़ चर्चा में है, जो भी चीज़ खबर में है, उसको हमें सिर्फ और सिर्फ खबर के तौर पर नहीं पढ़नी है। हम कोई न्यूज़ और ये सब न्यूज़ को हमें अपने सिलेबस के साथ जोड़ना है, कनेक्ट करना है। जब तक हम सिलेबस के साथ उसको जोड़ नहीं पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम मुख्य परीक्षा में उससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। और दूसरा, जब भी उसे पढ़ना है तो हम उसको सब्जेक्ट से जोड़कर जब पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स में जो 4 कथन दिए जाते हैं ना, करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं हो रहा कि आपको सीधा करंट अफेयर्स की कोई न्यूज़ पूछ दिया। वो जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन के यदि किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है ना, वैसे हर एक न्यूज़ जीएस से जुड़ी हुई है। इंडिया में आईएएस और पीसीएस के एग्जाम का सिलेबस पाठ्यक्रम में कौन सा सब्जेक्ट छूटता है? हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको जो है जितने भी आपके इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, आपको विज्ञान भी सब कुछ पढ़ना। आपको क्या नहीं पढ़ना? ज्योग्राफी आपको पढ़ना, अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी आपको पढ़ना, इथिक्स आपको पढ़ना, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, सब कुछ पढ़ना है आपको। इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना है, मल्टीपल टॉपिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि जितना आईएएस का बच्चा पढ़ता है उतना कोई नहीं पढ़ता है। तो हर एक चीज़ आपकी जो चर्चा में है, जो इस समय घट रही है घटना, उस घटना को जोड़ना है कि हमारे सिलेबस के साथ उसका क्या कनेक्शन है, हमारे सिलेबस के साथ उसका क्या कनेक्शन है, सिलेबस के किस हिस्से से जुड़ाव रख रही है, ताकि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करें तो मेंस की आंसर राइटिंग में आप उस चीज़ का जिक्र कर सकें। जब तक आप उसको करंट के टॉपिक को अपने आंसर का हिस्सा नहीं बनाएंगे ना, नंबर बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। आप यदि ढुलमुल रवैया सोचे, रटी रटाई चीज़ों से काम चल जाएगा, किसी ने लिखवा दिया आपने रट लिया, आपके बेसिक्स अच्छे होंगे लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपको करंट को प्रयोग ही करना पड़ेगा। अब महिला सशक्तिकरण ही है, महिला सशक्तिकरण में हाल फिलहाल में देखिए कि महिलाओं को लेकर के क्या क्या नई इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, नए नए अपडेट्स क्या आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेवी में अभी महिलाओं को कमीशन मिला है, या इसको लेकर तो जो भी चीज़ें चल रही हैं, कोविड के दौरान किस तरीके से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है, तो ये सब चीज़ें महिला सशक्तिकरण के विषय वस्तु से जोड़ करके आपको समझने चाहिए। जब तक आप ऐसे नहीं करंट को समझेंगे तो करंट महज सिर्फ आप पढ़ेंगे तभी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पे करंट को लेकर के आपको चीज़ों को ध्यान रखना है, तभी चीज़ें होंगी।
तभी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, चलिए, तो ये मैं बस ये चाहता हूँ कि आप करंट को सिलेबस से जोड़ा करिए। मैं भी जो करंट आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं पिछले 1.5 साल का 2 साल का करंट अफेयर्स पूरा कवर कराऊंगा। ये चीज़ मैंने आपसे बोला था और उसी प्रक्रिया के तहत लगातार हमारे एपिसोड आ रहे हैं। यहाँ पे मैं हर तरीके का करंट ले रहा हूँ, पर्सन इन न्यूज़ भी ले रहा हूँ, फैक्चुअल भी ले रहा हूँ, एनालिसिस से जुड़े हुए भी ले रहा हूँ, चीज़ों को डिटेल में भी करा रहा हूँ, कोई योजना परियोजना है वो भी करवा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है आने वाले समय में इनको और थोड़ा सा बेटर करने का प्रयास करूंगा। आज़ाद IAS एकेडमी में आपको विशेषांक लेकर के आऊँगा। मैं लगातार आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और उस दिशा में मैं बिल्कुल लगा हुआ हूँ, फोकस्ड हूँ। बस थोड़ा सा समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ स्थितियाँ ऐसी हो जा रही हैं, लेकिन मैं आप सभी की प्रतिबद्धता के साथ कहता हूँ कि करंट अफेयर्स में बहुत शानदार काम करने की मैं पूरी मनोस्थिति बना चुका हूँ और लगातार मैं करता भी आया हूँ। आप सभी ने देखा होगा कि पिछले 4 सालों से मैंने करंट अफेयर्स पे शानदार काम किया है। 8-9 एपिसोड मास्टर वीडियो के ऐसे दे दिए हैं कि पिछले 4 साल का करंट अफेयर्स आपको महज 4-5-6-7 घंटे में कवर हो जाएगा। आपके अंदर का पूरा मस्तिष्क जो है, आपको जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है सारी के सॉल्व कर दिया। डिटेल्ड क्लासेस भी मैंने हमेशा करवाई हैं। करंट को लेकर जो इशू आए हैं वो भी आज़ाद IAS एकेडमी में लगातार मैंने पब्लिक करते रहा हूँ, तो ये लगातार होता रहेगा। ठीक है, तो बस ये है कि चीज़ों को हमें रेगुलर रखना है, कंटिन्यूअस रखना है, कोई भी इस चीज़ को नहीं छोड़ना। करंट को चीज़ों के साथ जोड़ना जरूर है, इस चीज़ को बस बैठा लीजिए दिमाग में। करंट को चीज़ों के साथ जोड़ना जरूर है, करंट को चीज़ों के साथ जोड़ना जरूर है। जब तक आप करंट को चीज़ों के साथ नहीं जोड़ेंगे, आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। करंट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ना है। आप करंट को हिस्ट्री से जोड़िए, करंट को पॉलिटी से जोड़िए, करंट को ज्योग्राफी से जोड़िए, करंट को इकोनॉमी से जोड़िए। हर टॉपिक को आप जोड़ेंगे नहीं, बात नहीं बनेगी। सामाजिक न्याय से जोड़िए, हर चीज़ से जोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़िए, जहां जहां से वो इंटरलिंक हो सकता हो, और उसका प्रयोग करना है फिर उसी तरीके से। यदि हम करंट को जोड़ नहीं पाए, हम पूर्णतः असफल है, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप जितना पढ़ लो, जहां पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। ठीक, ये मैं एक आपको सलाह दे रहा हूं। बाकी चलिए, करंट अफेयर्स की क्लास में आज के टॉपिक को जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि करंट के किस विषय वस्तु से वो जुड़ाव जरूर रखती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग करंट अफेयर्स के अपने विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। चलिए, पहला करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, एक विषय वस्तु है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारत की शहरी आबादी बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्र में आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और आपको पता है कि हमारे देश में अभी भी जो है आवासों को लेकर के जो बेसिक आधारभूत संरचना के तौर पे आवास है, हर जगह पे उपलब्धता नहीं है। तो सरकार ने जो है देखा जाए तो भारत में अभी जो कुछ डेटा मैं आपको बताऊंगा, एक योजना है, पहले मैं योजना लिख देता हूं जिसको अब मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, तो एक बार जो है इसको प्रारंभ